नहीं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग अपन ने स्टार्ट कर दी है। सभी लोग अपने माइक ऑफ कर लेंगे। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं जो कल हमने पढ़ा था, जो नेमिंग कंपाउंड हमने पढ़े थे, उन सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो हमने बोला था आर ग्रुप जो होता है उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे CH3 का, C2H5 का। ओके। एक्स क्या होता है? एक्स हमारे पास हेलोजन ग्रुप होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, ये हम लोग यूज करेंगे। एक बात ध्यान रखना, आप लोग मोस्टली अगर एक्स की जगह यूज करना है तो आप ब्रोमीन यूज करें या क्लोरीन यूज करें। ये जो दो दो चीजें हैं ये एक्सेप्शन शो करती है बहुत जगह पे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद ये करेंगे कि आप लोग अगर एक्स की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी है तो या तो क्लोरीन यूज किया करो या ब्रोमीन यूज किया करो। ठीक है, चलो ये बात हो गई। उसके बाद हमने देखा था आर एक्स क्या होता है हमारे पास, हेलो एल्केन। एग्जाम्पल CH3Cl, C2H5Br, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। फिर अल्कोहल देखा था ROH, हमारे पास अल्कोहल होता है, C2H5OH, CH3OH, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। अल्कोहल के बाद बेंजीन की रिंग देखी थी। बेंजीन की रिंग दो तरीके से आप लोग बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो या फिर इस तरीके से बना सकते हो। सिंपल वे में हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा था टोलिन क्या होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दोगे तो टोलिन बन जाएगा। फिर बात करी फिनोल के ऊपर, तो फिनोल ऐसा होता है, इथर ऐसा होता है, एल्डिहाइड हमारे पास ऐसा होता है, कीटोन हमारे पास ये है, बेंजल्डिहाइड हमारे पास ये है। अभी सारी चीजें आपको याद करने को हमने दी थी, कल की क्लास में हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी सारी चीजों को। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वापस से इसको रिपीट करें। आप चाहें तो पुरानी क्लास फिर से देख लेना अगर यूट्यूब पे कोई देख रहा हो। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक था, ये हमारे पास ईस्टर था, ये हमारे पास एनहाइड्राइड था, ये एसिड क्लोराइड था, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, फिर अल्काइल अमाइड हमारे पास ये था, एल्केनामिन हमारे पास ये था, एनिलीन हमारे पास ये था, बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड ये था। फिर हमने बात करी एसिड और बेस के ऊपर, तो एसिड हमारे पास ये होते हैं। एसिड को बनाने का तरीका H+C HCl लिख दो। या अगर आप हमारे पास अगर पानी के अंदर एसिड डला हुआ है मतलब एक्वस मीडियम में, तो H3O पॉजिटिव हम लोग लिखते थे। बेस हमारे पास ऐसा होता है NaOH, ये भी हमारे पास बेस है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। बेस को सिंपल तरीके से लिखने का तरीका ये होता है OH-। सभी लोग अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। आप लोग सभी माइक ऑफ कर लीजिए। किसी ने हैंड रेस किया है तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसने भी हैंड रेस किया है माइक ऑन करके पूछ लो, भैया क्या पूछना है। नहीं पूछना है तो माइक ऑफ करो अपना, और जो हैंड रेस आपने किया है उसको डाउन कर लो। वेरी गुड। तो ये चीजें थी। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी रिएक्शन की शीट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैप। माइंड मैप, चीट शीट, क्या बोलना चाहो जो बोल दो। देखो अपने पास कितने पेज की पीडीएफ है, 13 पेज की पीडीएफ है। लास्ट पेज में तो ये ऐप का प्रमोशन है। तो जो अपने पास 13 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, ये 13 पेज की पीडीएफ अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, अभी अपने पास बहुत टाइम है। ठीक है, बहुत टाइम है। अगर आपने 2 दिन निकाले, 2 दिन में बस इसको याद किया, तो आपके रिएक्शन का काम सारा हो जाएगा। रिएक्शन का काम सारा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग दूसरी चीज के ऊपर जो आपको करनी पड़ेगी। वो है आपके लिए लॉजिकल क्वेश्चंस लगाने हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर सिंपल से डिफरेंस बिटवीन है वो आपको करने हैं। डिफरेंस बिटवीन करने के बाद आपको टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, टेस्ट आपको करने हैं। टेस्ट करने के बाद आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास। उसके बाद जिन बच्चों को 95 लेके आना है उनको 2 कन्वर्जन करने पड़ेंगे, मिथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉल से मिथेनॉल। ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म करना है आपको। मैकेनिज्म आपको SN1 SN2 का करना है, और आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म करना है। ठीक है, चलो फिर से आ जाते हैं यहीं पे। कल की क्लास में हमने ये भी आपको बता दिया था कि ये जो डबल टिक है, डबल टिक का मतलब क्या है, सिंगल टिक का मतलब क्या है। ठीक है, जिनके ऊपर डबल टिक लगा हुआ है वो उन बच्चों को करना है जिनको 40 से 50% स्कोर करना है। और सिंगल टिक का मतलब ये है, डबल टिक और सिंगल टिक का मतलब ये है, अगर आपने सारे के सारे जो टिक लगा रखे हैं वो कर लेते हैं तो 70 to 80% आप लोग लेके आ जाओगे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, आपकी 70 to 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। और जितनी सारी रिएक्शंस अगर आप लोग कर लेते हो तो इससे बाहर एक पत्ता भी नहीं आएगा। इस बात की गारंटी हम खुद देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पत्ता भी इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें सारी की सारी जितनी भी 15 सालों में एमपी बोर्ड में रिएक्शंस आ रखी है वो सारी की सारी हमने लिख रखी है। ठीक है, जैसे हम क्लास 12th में जब थे तो उस टाइम हमने भी इस तरह से बनाया था, लेकिन हमने कॉपी में बनाया था। उसके बाद 2022 2023 में हमने डिजिटल फॉर्मेट में बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ी थोड़ी चीजें हम मॉडिफाई करते गए करते गए करते गए, और अब हमारे पास फाइनल बन चुकी है। 2024 में भी फाइनल थी यही, और 2025 एग्जाम के लिए भी यही फाइनल है। ठीक है, यही फाइनल है हमारे पास। चलो करें स्टार्ट। करें स्टार्ट इसको करना, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है वो सीखेंगे हम लोग। और देखते जाएंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो अपना पहला टारगेट है कि हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे। कंपाउंड तो हमने सारे याद कर लिए हैं।
आपको होमवर्क दिया था कल याद करने के लिए, समझा भी दिया था। तो उम्मीद आपसे ये करेंगे कि आप सभी ने सारे के सारे कंपाउंड्स याद कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो भैया याद कर लेना, अभी भी टाइम है। बस और क्या बोले, कर लेना, लेकिन नहीं तो समझ में नहीं आएंगे फिर चीजें आपको। हम्म। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस टाइप से ओपन करते हैं इसे। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, और इधर अपन लोग समझेंगे चीजें, चीजों को। केमिस्ट्री के रिएक्शंस। इधर कोई सा एक खाली पेज ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक पेज। सभी लोग माइक ऑफ करेंगे अपना। ठीक है, चलो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। पहले हमारे पास रिएक्शन है लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे करके बताते जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनना। लुकास रिएजेंट वाली जो रिएक्शन है हमारे पास, सर क्लास 6 एंड 7 की रिकॉर्डिंग कब आएगी ऐप के ऊपर? अभी अपलोड कर देंगे, अभी अपलोड कर देंगे। 6 और 7 क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो अभी अपलोड कर देंगे, जैसे क्लास फिनिश होगी तब। तो एक काम करते हैं, पहले आपको लिखना सिखा देते हैं कैसे रिएक्शन को लिखा जाता है। तो पहली जो रिएक्शन रहेगी वो हमारी जनरल रिएक्शन रहेगी, जो आपको, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा रिएक्शन को कैसे एग्जाम में लिखा जाता है। जैसे हमारे पास रिएक्शन आई, आवाज सभी कट लोग माइक ऑफ करेंगे अपना। आवाज कट रही सर आपकी। अभी भी कट रही है क्या? ये अब सर कुछ सर बीच में दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं आता। चलो, जब भी दिक्कत आए तो बोल देना, ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा आप लोगों को। आ आ रही है सर, एक प्रॉब्लम आ रही, अभी भी आ सर रही होने सर लगी सर प्रॉब्लम। फिर। आ रही प्रॉब्लम अभी। नेटवर्क इशू हो जाता है यार। चलो कल से हम लोग ट्राई करेंगे कुछ दूसरा कनेक्शन यूज करने का, बट आज तो यही रहेगा। हम्म। ठीक है, नेटवर्क इशू आता है तो हम लोग फिर से 2 बार 3 बार रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो हम ये बोल रहे हैं आपसे, मान लो एक क्वेश्चन आया आपके पास। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर हेलो एल्केन। हेलो एल्केन भी लिख सकते हैं, अल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हैं। हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, ये आपसे पूछा उन्होंने। तो वैसे हमारे पास 4 रिएक्शन है, लेकिन सीखने को हम लोग एक रिएक्शन से सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय, बाय को बैठाते हैं, एक रिएक्शन समझते हैं हम लोग। तो हम आंसर लिखेंगे, मान लो 2 नंबर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन वी रिएक्ट अल्कोहल विथ ZnCl2। ठीक है, इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हो जिंक क्लोराइड एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिड एसिड, वी गेट हेलो एल्केन। ठीक है, ये एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीका बता रहे हैं आपको, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, ये आपको लिखना है थियोरी, एक छोटी सी आपको थियोरी लिखनी है। फिर आपको लिखनी है जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन क्या होगी हमारी? यहां पे हमारे पास अल्कोहल होगा, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, और साथ में हम लोग लेंगे HCl। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCl। ठीक है,
RCl हमारे पास बनेगा, ये जो Cl है ये यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और ये जो हाइड्रोजन है इसको लेके चला जाएगा, तो हमारे पास H2O रिमूव हो जाएगा। ओके, इस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होने वाली है। अब देखो, ये हमने आपको सिर्फ जनरल तरीका बताया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ZnCl2 लेते हैं वो हम एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं। आप लोग यहाँ पे लिखना एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस। और ये जो हमारे पास HCl होता है, ये हमारे पास होता है कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CONC, कंसंट्रेटेड। इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये जो एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। ZnCl2 बिल्कुल सूखा होता है एक तरीके से। उसी तरीके से HCl जो होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, वहां पे भी पानी की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब हम डाइल्यूट नहीं करते हैं उस चीज को, कंसंट्रेटेड रखते हैं। ओके, ये हो गई हमारी जनरल रिएक्शन। फिर हम लोग बात करते हैं हमारी रिएक्शन के ऊपर, जो हमारी मेन रिएक्शन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करके लिखना है आपको। यहां पे आप लोग CH3OH ऐसे लिखोगे, यहां पे सेम एज इट इज लिख दोगे, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ZnCl2। नीचे लिखोगे आप लोग कंसंट्रेटेड HCl, और ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3Cl। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाटर। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होगी। इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को करेंगे। ये होता है प्रॉपर फॉर्मेट लिखने का तरीका। तो आपको सभी में यही चीज फॉलो करनी है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है जनरल रिएक्शन। अगर ये समझ में आ गई तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, और ये चीज समझ में आ गई तो आप लोग थ्योरी लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए ये जनरल रिएक्शन। अरे हाँ भैया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब चीज होती है यहाँ पे। ये जो है ना लुकास रिएजेंट, ये अपने आप में टेस्ट होता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि भैया 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 1 डिग्री कौन सा है। इसका मतलब ये हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, लुकास रिएजेंट आपको 1 नंबर 2 नंबर में नहीं आता है। लुकास रिएजेंट अपने आप में 3 नंबर 4 नंबर का टॉपिक होता है। वो भी आपको सिखाएंगे भैया, बताएंगे, लेकिन अभी समझो कैसे लिखना है आपको। आई बात समझ में? लिखने का तरीका बता रहे हैं। चलिए, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने टेस्ट अलग से दे रखे हैं, दिख रहा है आप सभी को? लुकास टेस्ट हमारे पास है, वेक्टर मेयर है हमारे पास, टेस्ट है, ऑक्सीडेशन टेस्ट है हमारे पास, डिहाइड्रेशन टेस्ट है हमारे पास, टोलिन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट है हमारे पास, कार्बेलामिन टेस्ट है हमारे पास, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है हमारे पास, हिंसबर्ग टेस्ट है। ये सारे के सारे हमारे पास टेस्ट होम होते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास टेस्ट होते हैं जो कि हमें याद करने होते हैं। बहुत कम टेस्ट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि बहुत सारे टेस्ट आपको याद करने हैं, जो गिनती के हमने लिखे हुए हैं यही टेस्ट आपको याद करने हैं। ओके, तो लुकास रिएजेंट वाला हमारे पास टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट। इसका क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग ये वीडियो देख लेना, इस वीडियो में कंप्लीट हमने करा रखा है। ओके, अभी हम लोग इस वीडियो में, मतलब आज की क्लास में हम लोग रिएक्शन सीखेंगे, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जो 2 नंबर में 1 नंबर में आती है। अभी 3 नंबर 4 नंबर में जो रिएक्शन आ जाती है, डायरेक्ट एक ही रिएक्शन 3 नंबर में आ जाती है, वो रिएक्शन नहीं बोलते हैं उसे हम लोग या तो टेस्ट बोलेंगे, या फिर हम लोग कन्वर्जन बोलेंगे। ठीक है, या लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। रिएक्शंस वो होती है जो 2 नंबर में आती है, जिसमें हम लोग सिंपल सी रिएक्शन लिखते हैं। बाकी की जो थियोरी होती है, थियोरी नाम मात्र की होती है वहां पे, उन्हें हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हुए चलना है आपको। चलिए, तो पहली जो रिएक्शन थी, आई होप आप लोग याद कर लोगे। यहां पे चीजें लिखी हुई है, ZnCl2 HCl, ZnCl2 + HCl। ये आप लोग लिखोगे, आपको लिखने का तरीका बता दिया। अब यहाँ पे जस्ट PCl3 लिखना है और अल्कोहल बना देना है। अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है ROH, इसका फॉर्मूला आपको पता है RH। ठीक है, RH बोल रहे हैं हम लोग, RX लिखना चाहिए यहाँ पे, RX। ठीक है, तो PCl3 मिलाओगे आर एल्कोहल में तो आप RX बना दोगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग अल्कोहल है, अल्कोहल में PCl5 मिलाओगे तो हेलो एल्केन बन जाएगा। अल्कोहल हमारे पास है, इसमें SOCl2 मिलाओगे तो हमारे पास हेलो एल्केन बन जाएगा। अब ऐसे रिएक्शन जिनके ऊपर डबल टिक लगा हुआ है उनको हम अच्छे से समझाएंगे आपको।
ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिनके ऊपर डबल टिक लगा हुआ है उन्हें हम अच्छे से समझाएंगे आपको। पहली जो रिएक्शन है लुकास रिएजेंट, इसको हमने आप लोग इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ये अपने आप में टेस्ट है, और टेस्ट हम लोग अलग से देखेंगे। ओके, चलो फिर से आ जाते हैं हम लोग यहीं पे, इस रिएक्शन को समझते हैं। ये वाली जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डबल टिक लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डबल टिक वाली। मान लो हमारे पास एल्कोहल है ROH, इसमें आप मिलाते हो SOCl2, ठीक है, ये आपने मिलाया है इसमें, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पे? तो बिना देखे बोल देना कि यहाँ पे RX ही बनेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारे पास हेलो एल्केन है और हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना है आप लोग, इस रिएक्शन में हमारे पास SOCl2 होता है। अब ये क्या करेगा अपने आप में, ROH ये हमारे पास है, तो यहाँ पे होता है हमारे पास क्या बोल रहे हो आप लोग कमेंट बॉक्स में? कमेंट क्यों कर रहे हो आप लोग, डायरेक्ट बोल दिया करो अगर कुछ पूछना हो। चलो ठीक है, आपने तो ये बता दिया, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग डायरेक्ट माइक ऑन करके पूछ सकते हो। इस तो रिएक्शन में जैसे क्या थ्योरी होगा? कैसे बनाएंगे अभी? थियरी इसको देख देख के लिख देना, और क्या, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है कि व्हेन वी रिएक्ट अल्कोहल विद SOCl2 वी गेट RX एंड अदर टू कंपाउंड्स विल escape द रिएक्शन, इस तरीके से आप लोग थियरी लिख देना। ठीक है सर। थियरी अगर आप गलत भी लिखते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे छोटी मोटी मिस्टेक मतलब नहीं सर लिखी पहले जाती ऐसे है। रिएक्शन लिखेंगे, उसको देखकर फिर थ्योरी बना लेंगे। हाँ, ये चीजें होती है, ठीक है। और एक फॉर्मेट आपको बता दिया, उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है जस्ट। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे SO2 ये यहां से बाहर हो जाएगा, प्लस यहां से HCl बाहर हो जाएगा, और हमारे पास जो कंपाउंड बचेगा, बचेगा RCl, ठीक है। ये हमारे पास होगा इस रिएक्शन के अंदर। यहां से HCl बाहर हुआ, यहां से H निकला, यहां से Cl निकला, तो HCl बाहर हो गया, यहां से SO2 बाहर हुआ, ठीक है, यहां से RCl हमारे पास बना। तो इस रिएक्शन की खास बात यह है कि यहाँ पे जो SO2 बना ये हमारे पास गैस होती है। आप खुद सोच के देखो यार, एक हमने रिएक्शन बनाई, एक रिएक्शन करी हमने, वहां पे हमारे पास RCl मिला, हमारे पास RCl मिला, RCl आप लोग थोड़ी देर के लिए केमिकल मान लो, वो केमिकल हमें मिला, बाकी दो गैस हमें मिली, तो गैस आप लोग रखोगे थोड़ी, वो तो उड़ जाएगी ना, गैस आपके पास रहेगी थोड़ी, वो तो उड़ जाएगी। ये उड़ गया और ये उड़ गया, ये गैस है हमारे पास, ये गैस हमारे पास उड़ जाएगी। तो मेन हमारे पास जो कंपाउंड बचा वो बना RCl, ठीक है। तो हमें RCl ही तो चाहिए था, ये तो फालतू की चीजें थी जो हमें मिल रही थी रिएक्शन में, हमारे पास फालतू की चीजें मिल रही थी, हमें चाहिए नहीं था, लेकिन ये तो उड़ गई तो हमारे लिए फायदा हो गया। तो बस यही चीज हम बोलते हैं कि इस रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन बोला जाता है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, इसको प्रिपेयर करने के लिए हेलो एल्केन को, या फिर आप लोग बोल सकते हो एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड को प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स मेथड, डार्जन्स मेथड, ठीक है, इसको याद कर लेना, डार्जन्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी को याद करनी है रिएक्शन डार्जन्स मेथड। तो एक दो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करनी ही करनी है। फिर अगली रिएक्शन है हमारे पास एल्केन वाली, एल्केन वाली, इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा याद करके जाना है। देखो इसके अंदर ही बहुत सारी कहानी है, हमने इसका वन शॉट वीडियो बना रखा है जहां पे एक एक रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक रिएक्शन में घुस के बात करें। आपको अब जो टाइम बचा है आपके पास उसके हिसाब से आपको याद करा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एल्केन लेंगे, इस साइड एल्केन है हमारे पास, यहाँ पे एल्केन है और यहाँ पे हेलो एल्केन है। तो आप लोग सिंपल सा समझिए कि यहाँ पे हमारे पास एल्केन है, और एल्केन से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो एल्केन क्या होता है हमारे पास, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं CH4, ये हमारे पास क्या है, एल्केन है। हेलो एल्केन बना देते हैं, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl लगा देते हैं। यहाँ पे Cl आया मतलब यहाँ पे Cl तो आएगा ही आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि आप Cl की जगह Cl2 गैस ले लो, ठीक है, क्लोराइड गैस ले लो, क्लोरीन गैस ले लो, वेरी सॉरी। अब ये जो रिएक्शन है ये ऐसे नहीं होती है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, मतलब धूप में होती है ये, सनलाइट। अब सनलाइट को लिखने का तरीका ये भी होता है, सनलाइट डायरेक्ट लिख दो, या फिर आप लोग ऐसे बना सकते हो, हीट का सिंबल, ठीक है, हीट नहीं बोलना चाहिए यार, हीट तो उसका होता है अपना हीट करने का, H म्यू, ठीक है, H म्यू, H म्यू, ये दोनों तरीके होते हैं हीट को रिप्रेजेंट करने का, सनलाइट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अगर किसी चीज को गर्म कर रहे हैं अपन लोग, अगर किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने का ये सिंबल होता है हमारे पास, और सनलाइट का ये H म्यू, H, और इस तरीके से म्यू, H म्यू ऐसा भी लिख सकते हो। तो तरीका है लिखने का, ऐसी होती रिएक्शन। तो एल्केन हमने बनाया CH4, इससे हमारे पास बन गया CH3Cl। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं,
यहाँ पे हम लोग Cl2 लेंगे, साथ में हमारे पास Hmi होगा, सनलाइट होगी। ठीक है। जनरल रिएक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखेगी हमारे पास। यहाँ पे जनरल रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा RX। ठीक है। यहाँ पे X2, और X2 में भी हमारे पास Cl2 होता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट Cl2 ही लिखते हैं, और यहाँ पे Cl आएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास HCl जो होगा वो बाहर हो जाएगा। ठीक है। HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है, ये ऐसी रिएक्शन, सिंपल सा आपको देखने में लग रहा होगा कि ऐसी रिएक्शन है, बट इसके एक अंदर कहानी है। ये चेन बना लेती है अपने आप में। यहाँ पे मिक्स्ड प्रोडक्ट हमारे पास मिलते हैं, मिक्स्ड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, यहाँ पे ये कहानी होती है। बट अगर आप लोग पूरा डीप में समझना चाहें तो वन शॉट वीडियो इसका बना चुके हैं हम लोग, वहां पे देख सकते हो। बट आपको इतना ही करना है, बस इस रिएक्शन में इतना ही करो, इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमें एक दिन क्या बनाना होता है, यही बनाना होता है, ये कंपाउंड बनाना होता है, और यहाँ पे मिल जाती है। ये रिएक्शन बेस्ट रिएक्शन नहीं मानी जाती है, सबसे वर्स्ट रिएक्शन होती है ये, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड आपको मिल रहा है, ये कंपाउंड आपको इस तरीके से नहीं मिलता है, इसके साथ साथ बहुत सारे वेराइटी के कंपाउंड आपको मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको कार्बन क्लोरोफॉर्म भी मिलेगा आपको, इसके अलावा आपको यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी मिलेगा, लेकिन उनका काम ही नहीं होता है हमें, इसलिए इसको रिएक्शन को बेड रिएक्शन बोला जाता है, बेकार रिएक्शन बोला जाता है। बस आप लोग जितना समझा रहे हैं ना उतना करते जाओ, वैसे एग्जाम में ये आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट कन्वर्जन में काम आती है रिएक्शन कि एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। ठीक है। एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। चलो, बाकी ये रिएक्शन आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, जिनका 70 to 80% का टारगेट है वो लोग ये रिएक्शन छोड़ सकते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास आती है एल्कीन वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। एल्कीन वाली ध्यान से सुनना। एल्कीन अभी हमने देखा था एल्केन से, अब हम लोग देखेंगे एल्कीन से। एल्कीन से हम लोग क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे हेलो एल्केन। एल्कीन क्या होता है हमारे पास, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे H2 लगा लेते हैं, यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, बात एक ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एल्कीन हो गया। डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एल्कीन, इस तरह से। अगर आपको इसका हेलो एल्केन बनाना है तो कैसे बनाओगे, दो कार्बन है, दो कार्बन का हेलो एल्केन कैसे बनता है, इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग लगा लो। अगर हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएं, इसकी इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl लग जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे। ठीक है। अब क्लोरीन गैस यहाँ पे नहीं आती है, क्लोरीन गैस तो एल्केन में आती है, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ता है HCl। ठीक है। HCl। इस तरीके से रिएक्शन होती है। अगर इसको आपको समझना है अच्छे से तो समझाते हैं आपको क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर। ये आपको बनाना है सिंपल सी भाषा में, ये बस रिएक्शन है। ओके, ऐसा आपको लिख के आना है एग्जाम में। बट यहाँ पे कुछ चीजें और होती है जो आपको समझने की चीजें हैं, वो आपको अब समझाते हैं अच्छे से, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास दो नियम भी आते हैं, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक। मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक। देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे HCl जोड़ते हैं। अब ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड लगी हुई है, लेकिन हेलो एल्केन में डबल बॉन्ड नहीं आती है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हम लोग हाइड्रोजन लिख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ना लिखते हुए हम लोग इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाते हैं, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। जब भी ध्यान रखना, एक बॉन्ड टूटती है तो दो बॉन्ड बनती है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगी, एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगी। एक बॉन्ड आपने तोड़ी तो दो बॉन्ड आपको बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। हमारे पास है HCl, तो HCl में भी ये बॉन्ड तोड़ते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाते हैं Cl। इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन गया हेलो एल्केन। इस तरीके से हमारे पास हेलो एल्केन बन गया। ओके। अब यहाँ पे समझने की चीजें क्या है, हम आपसे अगर पूछें कि आपने हाइड्रोजन को यहाँ पे क्यों लगाया, Cl को यहाँ पे क्यों लगाया, आप ऐसा भी तो कर सकते थे, यहाँ पे Cl आ जाता, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता। तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने, यहां से सवाल उठता है, और यहां पे हमें नियम पढ़ने को मिलता है, मार्को मार्कोनिक 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 ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल, ये हमें पढ़ने को मिलता है, ये नियम हमें कुछ बताता है। तो मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़ाते हैं आपको, मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़ाते हैं, साथ में रिएक्शन फिर से देखेंगे हम लोग। चलो फिर से देखना आप लोग, फिर से एक बार जिनको समझ में नहीं आया, डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से लगाई हमने। हमने बोला कि यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं HCl की, तो आपने बोला ठीक है भैया, बात सिंपल सी है कि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 लगाया, यहाँ पे H2 लगाया, साथ में यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री होगी, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री होगी। आपने ये बोला कि यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता, यहाँ पे Cl आ जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आता, यहाँ पे Cl। तो ये होता है किसके बेसिस पे, ये होता है हाइड्रोजन के बेसिस पे। समझाते हैं, यहाँ पे गोला लगाते हैं और आपको चीजें समझाते हैं क्या हुआ। मार्कोनिक नियम ये बोलता है,
आप यहां पे देखो कि यहां पे कितने हाइड्रोजन है, यहां पे कितने हाइड्रोजन है। आपने बोला भैया यहां पे दो हाइड्रोजन है, यहां पे कितने हाइड्रोजन है, यहां पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दो ही तो लगे भैया, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो। तो मार्कोनिक नियम ये बोलता है जहां पर भी हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, जहां पर भी हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, वहां पे आप लोग क्या लगा दो, वहां पे आप हाइड्रोजन लगा दो। मतलब जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को हाइड्रोजन दो। जो अमीर है, जो अमीर है उसी के पास पैसा जाएगा, जो अमीर है उसी के पास पैसा जाएगा। ये किसका कहना था? मार्कोनिक का कहना था, हमारा कहना नहीं है। अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। यहां पे मान लो अभी हमारे पास दो है, यहां पर भी दो, मानना क्या है ही सही, यहां पे दो। लेकिन मान लो अगर यहां पे तीन होते और यहां पे दो होते, तो ऐसे केस में यहां पे हाइड्रोजन आता, यहां पे Cl आता। बट ये केस तो हमारे पास है नहीं, दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन है। तो हम कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहां पे लगाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ तो यहाँ पे Cl लगाओ। आई बात समझ में? मार्कोनिक नियम इस तरीके से होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। CH3, CH2, डबल बॉन्ड, यहां पे हम लगाते हैं HCl। तो रिएक्शन कैसी होगी? CH3 सेम ऐसा रहेगा, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हुई, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हुई। अब बात आती है हाइड्रोजन किसके पास जाएगा। हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? तो हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा Cl। ये था हमारे पास मार्कोनिक नियम, मार्कोनिक का नियम। ठीक है। तो अगर मार्कोनिक नियम में डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? वैसे तो हमने इसको लिख रखा है अपने नोट्स में, लेकिन आपको सिंपल सी भाषा में समझाते हैं। आप लोग कैसे लिखोगे? आप लोग लिखोगे इफ वी हैव डबली बॉन्डेड, डबली या फिर डबल बोल दे, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इफ वी हैव डबल बॉन्डेड कार्बन एटम एंड HX टाइप, HX बोलो या फिर HCl बोल लो, यहाँ पे HX भी इसको बोल सकते हो, H और X, HX टाइप, HX टाइप रिएजेंट। ठीक है, HX टाइप रिएजेंट, इफ वी हैव डबल बॉन्डेड कार्बन एटम एंड HX टाइप रिएजेंट, देन H+, H+ बोलो या फिर H बोल दो आप लोग। यहाँ पे होता क्या है, जब इसको तोड़ते हैं तो ये प्लस में टूटता है, माइनस में टूटता है। तो H+ विल अटैच, विल अटैच टू that carbon, that carbon, that have, that carbon, that carbon, that have more number of carbon atom, more number of hydrogen atom, very sorry, more number of hydrogen atom, hydrogen atom। ये आपको लिखना है सिंपल सी भाषा में। ठीक है, ये आपको लिखना है। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको थियोरी लिखनी है, साथ में एग्जांपल आप लोग समझा दिया, इस तरीके से आपको एग्जांपल लिखना है। अब यहाँ पे खराश की इफेक्ट भी होता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है अपना मार्कोनिक नियम। ओके। तो खराश की इफेक्ट क्या बोलता है? खराश की इफेक्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास यहाँ पे HCl ना होके अगर आपके पास HBr होता, HBr होता पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि आपके पास या तो इस तरीके से कुछ होता, डबल ऑक्सीजन होना चाहिए आपके पास। एक मिनट, डबल ऑक्सीजन आपके पास होना चाहिए। डबल ऑक्सीजन बोले तो डबल ऑक्सीजन में आप लोग ये लिख सकते हो, कार्बन कार्बन डाइ सॉरी ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन गैस ले सकते हो, या फिर आप लोग ले सकते हो ROOR। बस ये दिखना चाहिए कि दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होनी चाहिए, दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि HBr है हमारे पास, साथ में ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास रिएजेंट है। क्या है? एक तरीके से रिएजेंट, कैटलिस्ट आप लोग बोल सकते हो, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन हमको दिखता नहीं है। तो ये एक तरीके से हमारे पास कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और ये जो हमारे पास है HBr, ये हमारे पास मेन रिएजेंट हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे में हाइड्रोजन किसके पास जाएगा और Br किसके पास जाएगा? ऐसी कंडीशन में H हमारे पास उसके पास जाएगा जिसके पास कम है, और Br उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। ये तभी होता है जब ये दो कंडीशन आती है हमारे पास, HBr आता है साथ में ROR आता है। क्या बोल रहे हो आप लोग कमेंट बॉक्स में? सर इस डेफिनेशन के नंबर बोर्ड में, सर इस डेफिनेशन के नंबर मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे यार बोर्ड में? आपने बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन लिखी है। आप लोग एनसीईआरटी उठा के देख लो, कहीं पर भी उठा के देख लो, इससे बेस्ट और इससे इजीएस्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन है, 101% आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। हमारे खुद 98 मार्क्स आ रखे हैं केमिस्ट्री में। भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? ये जो आपको सब पढ़ा रहे हैं ना,
पागलपंती थोड़ी है कि आपको बस चीजें वो करा रहे हैं जो हमें आती है। आपको वही चीजें करा रहे हैं जो 100% जेन्युइन है, प्रूव्ड है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे नोट्स वगैरह में, तो आपको यही चीजें मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग मनगढ़ंत कहानी आपको सुना रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देख लो। ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आप इस तरह से याद करना चाहते हो, इस तरीके से याद कर लो, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज देयर एंड HX टाइप रिएजेंट, देन H प्लस एडेड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बस यही तो बात वहां पे बता रखी है। अपन ने इसको और सिंपल कर दिया। ठीक है। तो ये चीजें होती है। वो जो आपके कॉपी चेकर होंगे ना, वो कोई मशीन नहीं है, वो भी इंसान है। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्ड्स अलग कर दोगे, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखोगे, तो आपके नंबर काट लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी इंसान है, इंसानी कॉपी चेक करता है। ठीक है। ओके। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, इस एक और बात, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया डांटेंगे यार अपने को, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन आए पूछ लिया करो, बट जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, पता चले फालतू के क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना। फिर से हम एक काम करते हैं, पूरी चीट शीट को पूरी ओपन करते हैं फुल फुल लेंथ में। सभी लोग यहीं पे ध्यान देंगे। ये जो तीन रिएक्शन है हमारे पास, ये तीन रिएक्शन जो हमारे पास है, ये रिएक्शन होती है मेटल वाली। मेटल बोल रहे हैं हम लोग। ये होती है हमारे पास रिएक्शन हमारी हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज वाली। हेलोजन एक्सचेंज वाली। हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए हमने ये चीजें नहीं लिखी थी। नहीं तो लिख सकते थे कि यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज, तो ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोल के बैठे हुए हैं, वो समझते ये क्या चीज लिखी हुई है यार, हेलोजन एक्सचेंज। तो इसलिए हमने ये चीजें फालतू की नहीं लिखी है यहाँ पे, बट आपको समझा रहे हैं ये तीनों एक टाइप की रिएक्शन होती है, यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। समझाएंगे आपको क्या चीजें हो रही है। क्या बोल रहे हो भैया? ऐप ने। हम्म डरने वाली बात नहीं है भैया, किसी को भी जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लिया करो। हमारी तो आदत ही है बोलने की। कहाँ थे हम लोग? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। और आपको टाइम देते तो हैं, जैसे अपन लोग क्लास एंड करते हैं उससे पहले 5-10 मिनट अपने पास होती है, वहां पे अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से हटके क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे पूछ लिया करो। बाकी जो टॉपिक के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग यहीं पे पूछ लिया करो, अगर कुछ पूछना हो तो। जैसे सर आपने अभी रिएक्शन करवाई, हम्म ये सनलाइट वाली, और जैसे हमारे पास आपके नोट्स हमने लिखे हैं, तो मतलब जैसे हमने लिखा है, हम्म जैसे CH4+Cl2 लिखा हमने, तो मतलब जैसे हमारे जनरल रिएक्शन कम लिखी है क्या, मतलब नोट्स उनमें? देखो ये हो गए नोट्स आप जैसे लोगों हमारे, के, दिखाते हैं आपको। हाँ वही नोट्स एक बार बता दीजिए कि नोट्स में हम्म। मतलब ऐसा लिखा है ना कि आप जो बता रहे हो मतलब R बॉन्ड OH वो भी लिखना और उसके साथ वही फिर चीज लिखी एग्जांपल हुई भी है लिखना नोट्स है। में भी, नोट्स में भी अलग चीज नहीं लिखी हुई है, ये देखो। कहाँ गई हमारी रिएक्शन? ये वाली रिएक्शन है वो, बस। ये सनलाइट वाली है। हाँ अब ये जो रिएक्शन है थोड़ी सी स्पेशल रिएक्शन है, आपको बताया था ना वहां पे भी कि अगर आप लोग एंड हाँ। टाइम पे देख रहे हो भैया, तो आपको इतना सा करना है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनको पहले से चीजें थोड़ी बहुत आती है, वो लोग पूरी रिएक्शन कर सकते हो। ये जो रिएक्शन थी अपन ने क्लोरीन वाली देखी थी, सनलाइट वाली। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलते हैं अपने को, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। ये रिएक्शन आगे तक जाती है, तो इसलिए इसकी थ्योरी भी उस हिसाब से हमने लिखी हुई है। बाकी सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें, सिंपल भाषा में, किसी को ज्ञान नहीं लेना है, सिर्फ अपने को नंबर से मतलब है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना। थोड़ा सा इसको देख लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी ये चीज़ें हैं जो पढ़ने की है, समझ सकते हो अगर पढ़ना हो तो। बाकी यहाँ तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है बस ये रिएक्शन। नहीं ये सर, रिएक्शन। हमने मतलब पूरी लिखा है ये सब। हाँ तो या लिखो आपने यहाँ ना। तक बता रहे हो, यहाँ से लिखा मैंने भी HCl तक, पर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आपसे, हम्म जैसे हम जिसे इनको याद करेंगे, तो जैसे हम्म हम एग्जाम में सिर्फ इतने लिखेंगे ना जितना मतलब जैसा हमारे पास जो नोट्स है वही लिखेंगे ना सिर्फ, जितना नोट्स में हमने लिखा है वो देखो रिएक्शन उन्हें। मेरी बात सुनो।
हम्म। नोट्स की जो लैंग्वेज है अगर वो याद कर सको तो हाँ सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको लग रहा है कि यार हाँ, नहीं ये सर चीजें वही याद कर बेसिक रहे है, हैं हम अभी तक, और हो भी रही है वो याद, ऐसा नहीं नहीं हो फिर रही, कोई वो दिक्कत हो नहीं रही है, याद फिर हो वही रही। लिखो, वही याद करो, वही दिक्कत नहीं है, वही याद हाँ करो। कोई दिक्कत वही बोल रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर आपको जनरल रिलेशन बता रहे हो आप हमें, हम्म। आर हम्म। बॉन्ड ओ एच वाली आर एक्स कर रहे हो हम्म। आप, हेलो एल्केन बता रहे हो, और हमारे हम्म। पास जैसे सारा में लिखा है CH3 CH4 CH3 CO2 ऐसा लिखा है, मतलब तो वही सही है ना मतलब। अपन को एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये वाली रिएक्शन, यहाँ पे समझ में आएगा तुम क्या बोल रहे हो। तुम ये बोलना चाह रहे हो कि हमारे पास इस तरह से रिएक्शन लिखी हुई है, ये इस तरीके से, और आप हाँ बताते हो ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे हाँ करके। सर, वो उसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब क्या है हाँ कि देखो सुनो मेरी बात, क्या नाम है आपका? आदर्श, आदर्श जी ठाकुर। सर। हाँ देखो आदर्श, सुनो इधर बात। ये जो रिएक्शन है, ये अगर आप ये याद कर हाँ लेते हो तो इसको देखकर आप हाँ, जनरल रिएक्शन नहीं लिख सकते क्या? देखो यहीं पे लिख देते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं, जो लिख अपने सकते पास हैं सर, लिख आर है सकते हैं। और यहाँ पे हाँ। SOCl2 है, फिर अपने पास क्या बना, हम्म। यहाँ पे RCl है, यहाँ पे हमारे पास हम्म। SO2 है, यहाँ पे HCl है। तो आप क्या करना, पहले तो एक जनरल रिएक्शन लिखना एग्जाम में, उसके बाद आप लोग हम्म। एग्जाम्पल लिखना। अब मान लो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया, अब 1 नंबर में आप हम्म। जनरल रिएक्शन भी लिख रहे हो, साथ में एग्जाम्पल भी लिख रहे हो, फिर थ्योरी भी लिख रहे हो, हाँ। तो आप लिखते हो तो अच्छी बात है, केमिस्ट्री के पेपर में वैसे टाइम नहीं कम पड़ता है। बट अगर आप नहीं भी लिखते हो हम्म। ये रिएक्शन, जनरल रिएक्शन एग्जाम्पल लिख के आ जाते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिलेंगे, मतलब 100%। आपको एक भी मतलब नंबर सर याद हमने नहीं क्या आना। आपके जो वो याद करने की कोशिश करी थी, हमको ये हम्म। बहुत नेम बहुत कम आते हैं, जैसे आर बॉन्ड ओएच है तो हम कभी भी भूल जाते हैं, हमारे पास जो नोट्स लिखे हैं हम्म। उनसे हमने याद करना वैसा, अब आपकी मेरी भाषा में बोलो तो हमने उनके राइट रट्टे मार दिए, मतलब हाँ तो ठीक है ना, कि जैसा हमको ये भी है, आती है चीजें। तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं। जैसे आपकी रिएक्शन हमको पूरी आती है, SOCl2 हम कैसे लेना है, SO2 हम्म। बाहर होगा प्लस HCl गैस बाहर होगी, हमको ऐसा सीधा हम्म। आता है इनका। हम्म। तो मतलब यही सही है ना, जो नोट्स लिखा है ऐसे ही लिख सकते हैं हाँ कोई दिक्कत जितना नहीं लिखा है, है वैसा उसमें। लिखो, बिल्कुल हाँ करेक्ट है, वही मैं, कोई दिक्कत वही नहीं। बोल रहे सर, वही बोल हम्म। बस इसमें कंफ्यूज थे। और ओ, जैसे सिर्फ थ्योरेटिकल में दिक्कत आ रही, थ्योरी कैसे बनाए इनकी, जैसे बहुत सारी चीजों में क्या आपके जो नोट्स हमने सीधे आपके नोट्स कंप्लीट करे हैं समझ हम्म। समझ के, तो हमने हम्म। आपने उसमें थ्योरी नहीं लिखी, तो हमको सिर्फ थ्योरी बनाने में दिक्कत आ रही हर देखो उसकी, यार बस थ्योरी हम और इसलिए कुछ नहीं समझ लिख, में नहीं हाँ देखो थ्योरी का क्या होता है, थ्योरी जितनी भी आप है। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ोगे, नाइन्टी हाँ परसेंट जो रिएक्शन है उनका एक ही फॉर्मेट होता है लिखने का, कि सबसे पहले हाँ, तो तो सर वो एक रिएक्टेंट बार लिख फिर दो से समझा दीजिए और फॉर्मेट आखिरी। कैसे है। अच्छा। हाँ एक बार और समझा देंगे, 1 मिनट का टाइम हमारे पास हाँ। बचा हुआ है, फिर से आप लोग क्लास ज्वाइन कर हम्म। लेना, एक बार और लिखने का तरीका आपको बता देंगे कैसे आपको लिखना है। ठीक है। सर सारी में जो मतलब अपन रेट्स लिख सकते हैं ऐसा बता दीजिए। हाँ ऐसा हम बताएंगे आपको, क्लास फिर से ज्वाइन ठीक कर सर, लेना, थैंक यू ये चीज़ें सर। हम क्लियर कर हाँ देंगे। थैंक यू सर। हम्म। ठीक। चलो आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कर लेना, अगर एंड हो जाए तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे। SN1 SN2 ये चीज़ें हो जाएगी अपनी। क्लास फिर से ज्वाइन एक बार और, वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था आदर्श ने कि एक फॉर्मेट बता दीजिए कैसे इसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, एक रिएक्शन आएगी, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसे। रिएक्शन होती है, इसका नाम फेमस है बहुत ज़्यादा, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में हमारे पास हेलो एल्केन होता है, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। उसकी रिएक्शन होती है Na के साथ, और हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जो कि हमारे पास होता है RR टाइप का। अब हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पर ये 2 लेते हैं, तो यहाँ पर से 2R बनते हैं, साथ में यहाँ पर 2NaCl 2NaX बाहर हो जाते हैं। ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन होती है। अब आपको जनरल रिएक्शन याद करनी है तो ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद करना तो ऐसे याद कर लो। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है वो हम लोग सीखते हैं। अगर आपको रिएक्शन याद है, आप थ्योरी आराम से लिख सकते हो। तो हमने क्या बोला, ये हमारे पास होता है हेलो एल्केन। एक काम करते हैं, सेम टू सेम लिखने से अच्छा है यहीं पे दिखा देते हैं आपको। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ सोडियम, एक काम करते हैं जूम और कर लेते हैं। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। हम्म। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे ड्राई ईथर भी आता है, ड्राई ईथर के presence- जितनी भी हमारे पास मेटल वाली रिएक्शन होती है मोस्टली ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। तो हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन। ये आपको लिखना है। तो जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ लेना, आदर्श अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है हेलो एल्केन,
ये हमारे पास है एल्केन, ये हमारे पास है सोडियम, ये हमारे पास है ड्राईथर। भैया हमारे पास तो ये चीज भी है, इसको तो आपने लिखा नहीं। फिर आपसे बोल रहे हैं कि भैया ये होता है हमारे पास बाई प्रोडक्ट, इसकी इतनी अहमियत नहीं होती है। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो तो 90% चांस आपके ये है कि आपको फिर भी पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है, आपको ये चीज बनानी है, ये चीजों को मिला के ये चीज बनानी है। ठीक है, आप लोग ये जो चीज मेन चीज है वो आप बताना चाहते हो, ना कि ये फालतू की चीज जो बन रही है। ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट है। आगे आगे आप लोग देखोगे जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, वहां पर तो इस चीज को मेंशन भी नहीं करेंगे बहुत जगह पे। ठीक है, वो जो बड़ी बड़ी रिएक्शन आएगी हमारे पास वहां पे बाई प्रोडक्ट इतना अहमियत नहीं होती है, इसलिए उनको हम स्किप करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग थ्योरी लिखना, कि सबसे पहले इसका नाम लिखोगे, इसका नाम लिखोगे, इसकी प्रेजेंस बताओगे, और क्या हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो लिखना है। ठीक है, तो बस ये इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे कंपाउंड का नाम, यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन हो रही है वो लिखना है, फिर किसकी प्रेजेंस में हो रही है वो लिखना है, और लास्ट में क्या बन रहा है वो लिखना है। आई बात समझ में? ये हमारे पास होता है फॉर्मेट प्रॉपर। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है आप लोगों की तरफ से, कि अगर मान लो हम सिर्फ रिएक्शन लिख के आते हैं और एग्जाम्पल लिख के आ जाते हैं, तो हमारे हमको नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हमने थियरी नहीं लिखी। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, आपने थियरी नहीं लिखी हुई है, आपने जनरल रिएक्शन लिख दिया, उसका एग्जाम्पल लिख लिया, फिर भी चांसेस यही है, 80 to 90% चांसेस यही है कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, थियरी के इतना कोई मार्क्स आपके नहीं काटेगा, अगर आपने प्रॉपर वे में चीजें लिखी है तब भी आपके चांसेस यही है कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। इवन सीबीएसई में तो लोग लिखते भी नहीं है, सीबीएसई की जो एग्जाम्स होती है वहाँ पे थियरी वगैरह नहीं लिखी जाती, एमपी बोर्ड में अपने को लिखनी पड़ती है थोड़ी बहुत। अपने कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, महान टीचर्स, जो देखते हैं थियरी भी। बाकी अगर आप नहीं भी लिखते हो तब भी चांसेस यह होते हैं कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, और एक और बात, केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, केमिस्ट्री के पेपर में सबको टाइम मिलता है, कभी भी ऐसा हमने नहीं देखा है किसी स्टूडेंट से, हमने ये नहीं सुना है कि केमिस्ट्री का पेपर उसका छूट गया हो। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर इजी आता है, मोस्टली चीजें जो होती है आप लोग इजीली कर लेते हो अपने 3 घंटे के टाइम में। चलो, ये चीजें हैं। फिर से आ जाते हैं हम लोग रिएक्शन के चार्ट पे। तो कैसे इसको यूज करना है वो आपको सिखा रहे थे, तो आई होप आप सबको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होगी कैसे इस चार्ट को यूज करना है। तो हमारे पास रिएक्शन है, यहाँ पर आर एक्स है, और यहाँ पे भी हम लोग आर एक्स बनाएंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन बनाते हैं, हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन बनाते हैं। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है पता है आपको? ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पे ये जो एक्स ग्रुप होगा और यहाँ पे जो एक्स ग्रुप होगा उसमें अंतर होगा। ठीक है, अंतर होगा, नहीं तो मतलब क्या निकला ऐसे से ऐसे बनाने का। आर, यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं आयोडीन, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन ना लेते हुए हम लोग स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं सीएल नॉर्मल सा। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन कराएंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, आर आई बनेगा। तो अगर किसी रिएक्शन में हमारे पास स्पेसिफिक आर आई बनता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, उस रिएक्शन का नाम होता है फिंकल 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 स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन का जो जनरल रिएक्शन होती है हमारे पास, अभी और चीज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बट नॉर्मल फ्लो जो होता है इसका ये होता है। ठीक है, नॉर्मल फ्लो हमारे पास ये होता है। चलो, जो अभी 40 मिनट की क्लास थी हमारी उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। फिर से हम लोग आ जाते हैं यहीं पे। तो RCl से हमने RI बनाया, जिसको बोलेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहां पे हम लोग NaI साथ में एसीटोन भी ऐड कर देते हैं, एसीटोन भी ऐड कर देते हैं। अब आपको ये याद करना पड़ेगा, NaI से हमें I मिल जाएगा जो कि इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, और Cl आएगा यहाँ पे, तो NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। एसीटोन की प्रेजेंस हमें रखनी पड़ती है। चलो एग्जांपल लेते हैं, RCl, यहाँ पे हमने रिएक्शन कराई। अच्छा, एक और बात बता देते हैं, यहां से याद आया, आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख लो या फिर यहीं पे लिख दो। यहाँ पे NaI आपने लिखा, एसीटोन तो कॉमन है दोनों में, तो एसीटोन इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, और फिर यहाँ पे आपने RI बना दिया। यहाँ पे अगर आपको बाहर निकालना है NaI को, NaCl को, तो लिख दो यहाँ पे, या फिर आप लोग यहाँ पे NaCl लिख सकते हो। ये तरीका सेम होता है, आप लोग इसको यहाँ पे लिखो या फिर इसके ऊपर लिख दो, इसके कोई अंतर नहीं होता, इसके आपके नंबर नहीं काटेगा कोई भी। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आप NaCl नहीं भी लिखते हो ना तो कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी लिख के आओगे तब भी आपके प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से लिखोगे तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या बनता है, आर आई बनता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या बनता है, आर आई बनता है। अच्छा, आप लोगों को सभी को हमने बोल रखा है कि क्विज वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे क्विज शायद हमने दे रखी है कि अगर हमारे पास NaI है साथ में हमारे पास RI बन रहा है तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा फिंकलस्टीन। ठीक है, फिंकलस्टीन।
अच्छा, एक चेंज करते हैं थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इन चीजों को। इन चीजों को क्लियर करते हैं। यहाँ पे आरसीएल ही रखते हैं, यहाँ पे एनएआई को हटाते हैं, और यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एफ लगा देते हैं, एफ फ्लोरीन। ठीक है, आर एफ। तो अगर हमारे पास आर एफ होगा, और यहाँ पे हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं एजीएफ, सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, या तो सिल्वर फ्लोराइड ले लो, मोस्टली तो हम लोग सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं। तो सिल्वर फ्लोराइड अगर आप लोग लेते हो, तो होगा क्या, इस रिएक्शन का नाम पहले बन जाएगा स्वर्ट्ज रिएक्शन। स्वर्ट्ज रिएक्शन क्या बनेगा, स्वर्ट्ज रिएक्शन। ये दो रिएक्शन आपको अच्छे से याद करके जानी है। एक हमारे पास हो गई फिंकरस्टीन रिएक्शन, और एक हमारे पास हो गई स्वर्ट्ज रिएक्शन। किसी ने पूछा है कि भैया ग्रुप की लिंक तो दो, ग्रुप की लिंक कहाँ है? तो ग्रुप की लिंक यहाँ पर है। ये सबसे ऊपर जाना, टॉप पे चैनल में, ये जो लिंक है, ये वाली लिंक है। ठीक है, ये वाली लिंक है। अब इसको कैसे शेयर करें, आप लोगों के पास ग्रुप में हो तो ग्रुप में से कर लेना, या फिर अपने क्रोम पे इसको सर्च करना, https://t.me/chemistry_quiz_channel। ठीक है, तो ये खुल जाएगी। आ जाते हैं फिर से यहाँ पे। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास, स्वर्ट्स रिएक्शन। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। अगर हमारे पास आर एफ बना कंपाउंड में, तो उसका नाम होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर आर, सॉरी आर एफ बोल रहे हैं हम लोग, आर आई बोलना चाहिए। अगर हमारे पास आर आई बना तो उसका नाम होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। आर एफ अगर बना तो उसका नाम होगा स्वर्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और रिएक्शन हमारे पास, हंसलिकर रिएक्शन, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आर सी ओ ए जी के साथ रिएक्शन कराते हैं, बी आर टू, साथ में CCl4 लेते हैं, तो हेलो एल्केन बनता है। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट थी सारी आपको करा दी इस वाले पेज की। इस वाले पेज में इतनी हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसके अलावा आपको एक भी रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लोगे इतना काफी है। चलिए, तो हमने क्या देख लिया अभी तक, प्रिपरेशन मेथड फिनिश कर ली। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। चलो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरी रिएक्शंस का, फिर एक एक करके रिएक्शन को समझते हैं। अ, हमारे पास पहली रिएक्शन आती है ये वाली, अल्कोहल हेलो एल्केन से कैसे बना सकते हो। अगर हमारे पास हेलो एल्केन है, अब हेलो एल्केन से हमें अल्कोहल बनाना है। पहले हमने क्या देखा था पता है आपको, पहले हमने देखा था कि अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनता था। तो हमने दो तीन रिएक्शन पढ़ी थी। एक तो हमने लुकास रीजेंट वाली पढ़ी थी कि ZnCl2 ले लो और HCl ले लो, तो हमारे पास हेलो एल्केन बन जाएगा। बट यहाँ पे कहानी ऐसी है कि आपके पास अब हेलो एल्केन है, अब अल्कोहल बना के दिखाओ। अब हेलो एल्केन से अल्कोहल बना के दिखाओ। तो हमारे पास दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो SN1 SN2 अपने आप में एक टॉपिक है। अपने आप में कैसा टॉपिक है, यहां से दो तीन प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन बनता है, राइट मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेन SN1 SN2 रिएक्शन। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शन और मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है, डिस्क्राइब करने को बोला जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको हमने दे रखा है यहाँ पे, इसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर रखी है, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, SN1 SN2, यहाँ पे हमने लिंक ऐड नहीं करी है, कर देंगे। तो वो वीडियो जो हम ऐड करेंगे यहाँ पे, वो देख लेना SN1 SN2 का। इसके अलावा इसके बीच में डिफरेंस भी होते हैं, तो डिफरेंस भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, SN1 SN2 का डिफरेंस। तो अगर आप लोग रिएक्शन याद कर लोगे तो डिफरेंस ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो SN1 SN2 रिएक्शन है, हम अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी याद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि इस पेज को क्या क्या चीजें पेज में दी हुई है। फिर एक एक करके रिएक्शन को समझेंगे। फिर हमारे पास ईथर वाली रिएक्शन आएगी। सर एंटी मार्कोनिक रूल एग्जाम्पल के साथ समझा दो प्लीज। चलो ठीक है, एक बार एंटी मार्कोनिक रूल भी समझा देंगे। पहले इस पेज का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं। किसी ने पूछा है क्वेश्चन कि एंटी मार्कोनिक रूल जो है उसका एग्जाम्पल के साथ समझा दो, तो समझा देंगे। वैसे एंटी मार्कोनिक जो नियम है वो अपने को आगे भी काम आएगा।
अरे यार, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग मत पूछो यार कि भैया कन्वर्जन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से करना है। आपको वहां पे बता तो रखें, दो कन्वर्जन आपको करने हैं, मिथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉल से मिथेनॉल। अब आपको कहाँ से करना है उसकी लिंक हम आपको दे देंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। अभी जो क्लास चल रही है अपनी बेसिक बेसिक क्लास चल रही है, यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन की बातें मत करो। अभी अपन लोग जब कल की या परसों की क्लास हम लेंगे तो वहां पे लास्ट में बात करेंगे कन्वर्जन के ऊपर भी। हमें आपसे यहाँ टेंशन हमें है, कन्वर्जन भी कराने हैं आपको, डिफरेंस बिटवीन भी कराने हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस भी कराने हैं, सबकी टेंशन हमें है। ओके। और करेंगे धीरे धीरे बात यार, क्योंकि अपना टाइम लिमिटेड होता है। अभी 1 घंटा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को भी, ना हमें पता चलेगा। तो चीजें लेके चलनी पड़ती है। तो हमारे पास फिर रिएक्शन आएगी ईथर वाली। हेलो एल्केन से ईथर कैसे बना सकते हो, इसमें हम लोग यूज करेंगे RONA का, सोडियम एल्कोक्साइड का। इस रिएक्शन का नाम भी बहुत फेमस है, विलियमसन सिंथेसिस। इसको याद करवाएंगे केन विलियमसन से। एक ट्रिक है हमारे पास, उससे याद करवा देंगे इसको। उसके बाद एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल नाइट्राइड, नाइट्रो एल्केन, ये जो चारों रिएक्शंस हैं ये एक साथ फिनिश आप लोग कर लोगे। एक फॉर्मेट बताएंगे, उस फॉर्मेट के बेसिस पे चारों रिएक्शन हो जाएगी। फिर आएगी हमारे पास ये चारों रिएक्शंस, ये चारों रिएक्शंस, ये चारों रिएक्शन एक ही फॉर्मेट पे हो जाएगी। उसके बाद ये बचेगी हमारे पास अमोनिया वाली रिएक्शंस, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। बाकी ये जो रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शन है ये आपको अमीन वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगी। तो अगर अभी आपसे याद ना हो ये रिएक्शन, तो बाद में आप लोग याद कर सकते हो अमीन वाले चैप्टर में। चलो इस पेज को खाते हैं, इस पेज को खत्म करते हैं भैया। एक एक करके 14 पेज अपन पूरे खत्म कर लेंगे। तो अभी अपन रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर रहे हैं, ध्यान रखना अपन लोग डिफरेंस बिटवीन अलग करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म अलग करेंगे, सब चीज अलग अलग करेंगे, ऐसा नहीं कि एक साथ करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो पहले हमारे पास रिएक्शन है कि आप अल्कोहल से अल्कोहल कैसे बना सकते हो, किसकी हेल्प से, हेलो एल्केन की हेल्प से। हेलो एल्केन की हेल्प से, हेलो एल्केन से आप लोग अल्कोहल कैसे बना सकते हो। तो अगर हमारे पास हेलो एल्केन है RCl, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग मिलाएंगे बेस HOH, और एक और हमारे पास होता है RCl। यहाँ पे हमारे पास होता है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। ठीक है, याद करवाया था ना, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत सिंपल तरीका है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ से HCl निकाल लोगे, यहाँ से भी, यहाँ से NaCl निकल जाएगा बाहर। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे ROH बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर भी ROH बनेगा। तो ये सिंपल सा तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा तरीका होता है। तो बेसिक तरीका यही है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, कहाँ पे स्ट्रोंग आएगा, सॉरी कहाँ पे वीक आएगा, कहाँ पे स्ट्रोंग आएगा, कहाँ पे 1 डिग्री यूज होगा, कहाँ पे 2 डिग्री यूज होगा, कहाँ पे 3 डिग्री यूज होगा। ठीक है। तो ये सब पार्ट होता है हमारे मैकेनिज्म का। और मैकेनिज्म आपको करना ही पड़ेगा SN1 SN2 का। तो जब हम आपको मैकेनिज्म कराएंगे तब आपको ये सारी चीज समझा देंगे। अभी आप सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें देखो कि आपको इस तरीके से रिएक्शन को करना होता है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग रिएक्शन को कर सकते हो। ध्यान रखना, थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा, तो वहां से 3 डिग्री अल्कोहल हमें मिलेगा। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल हमें मिलेगा। और वीक बेस के साथ हमेशा 3 डिग्री आता है, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमें हमेशा 1 डिग्री आता है। ये हमारे पास SN2 होता है, ये हमारे पास SN1 होता है। समझाएंगे यार वहां पे अच्छे से, अब यहाँ पे क्या ही समझाएं आपको, बेसिक बेसिक समझ में आ गया कैसे करना है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बेसिक बेसिक आपको समझा दिए। अच्छा, हमारे पास मान लो एल्केन है, एल्केन से आपको अल्कोहल बनाना है। चलो माइक ऑन करके कौन बताएगा कि एल्केन से अल्कोहल कैसे बन सकता है, कन्वर्जन है ये, अच्छा कन्वर्जन है। चलो, कन्वर्जन किसी ने पूछा था, कन्वर्जन कैसे करना है बताओ, एल्केन से आप लोग अल्कोहल कैसे बना सकते हो। जितने भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रखे हैं, किस कोई भी बता सकता है माइक ऑन करके। चलो कमेंट में बता दो, बस कमेंट का ऑप्शन भी दिया, चैट कर दो आप लोग, चैट में बता दो कैसे हम लोग कर सकते हैं। एल्केन से आप लोग अल्कोहल कैसे बना सकते हो, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एल्केन समझते हो आप लोग क्या होता है, जैसे हमारे पास ये है डिहाइड्रेशन। CH4 हमारे पास हो गया एल्केन। यहाँ पे अल्कोहल आप लोग बना दो ओके CH3। वॉइस आ रही है सभी को। यस सर। तो बताओ, डिहाइड्रेशन। KOH। ऐसे मत बताओ कि डिहाइड्रेशन तो AOH, ऐसा नहीं, प्रॉपर वे में बताओ कि उसमें अल्कोहल। KOH यूज करेंगे तो। हाँ चलो बताओ, कौन बोल रहा था KOH का।
बताओ हमारे पास CH4 इसमें क्या मिलाऊं मैं? KOH। KOH मिलाया, ठीक है। इससे क्या होगा? नहीं होगा भैया, ऐसा थोड़ी होगा। आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ से भैया ऐसा है, इसको ऐसा लिख लो, CH3 यहाँ पे H, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे KOH लगाया, KOH लगाने के बाद यहाँ से KH बाहर हो गया कुछ भी, यहाँ पे CH3OH, यहाँ पे KH बन गया। ये KH क्या होता है ये बताओ जरा, KH कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अरे ध्यान दो भैया, लोगों क्या कर रहे हो? आपको सिखाया सही हमने, एक तो रिएक्शन पढ़ी अल्कोहल वाली, सॉरी हेलो एल्केन, ये अपनी एल्केन वाली एक रिएक्शन तो पढ़ी थी हमने आज। और कुछ ने क्वेश्चन भी पूछा था आदर्श ने कि भैया यहाँ पे Cl2 मिलाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, CH3Cl बन जाएगा, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो H म्यू लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास बन गया। अब क्या इससे हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं? हेलो एल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं? अब बताओ, कोई बताएगा कैसे बना सकते हैं? यहाँ से कैसे बना सकते हैं? ये हमने बना दिया, चलो अब क्या मिला है इसमें, ये रिएक्शन आगे भी होगी। और इसमें KOH ऐड करके KCN बाहर निकल जाएगा। हाँ, यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा CH3OH। अरे ये जो रिएक्शन OH। अभी देखी थी हमने, यही तो रिएक्शन आ गई वापस से, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। कि हमने इसमें ये मिलाया ये बना, इसमें ये मिलाया ये मिला, ये होता है। इसमें आता है मजा करने में, लेकिन तब आएगा जब आप थोड़े हैबिचुअल हो जाओगे इन चीजों के, रिएक्शन आपको याद होने लगेगी। आई बात समझ में? ऐसे करते हैं कन्वर्जन। ये SN2 हो गई अपनी, और ये हमने देखा तो वो सनलाइट वाला, ठीक है, आदर्श ने पूछा था वो वाला क्वेश्चन हो गया ये होते हैं कन्वर्जन्स। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। चलो, ये हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जिसको नाम, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ये रिएक्शन फिर से आएगी अल्कोहल वाले चैप्टर में, सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन से हमारे पास बनता है ईथर। देखो एक चीज देखिए आपने, पैटर्न, यहाँ पर अल्कोहल बना, फिर हमारे पास ईथर बना, मतलब एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस बन गए। अल्कोहल फिनोल ईथर, तो फिनोल नहीं बनेगा यहाँ पे क्योंकि हेलो एल्केन है, यहाँ पे हम ईथर बनाएंगे। तो हमारे पास हेलो एल्केन क्या होता है, अब तो याद हो जाना चाहिए सभी को यार, RX होता है हेलो एल्केन। ईथर क्या होता है, याद करने को बोला था कल आपसे, ये होता है ROR। तो इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं RONA, रोना। ठीक है, इसको कुछ लोग ऐसा लिखते हैं NaOR। जो आपको लिखना है वैसा लिख सकते हो, लिखने का तरीका है सबका। तो इसको याद करने का तरीका ये है, आप लोग जानते होंगे क्रिकेट के एक प्लेयर हैं केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के कप्तान है ना केन विलियमसन। तो वो हमेशा खुश रहते हैं, मतलब भले ही मैच हार जाएं, नॉर्मल मैच हारे हैं, या फिर टेस्ट मैच हार जाएं, या फिर T20 मैच हार जाएं, बात कर लें वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की, भैया हंसते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीते तो भी ठीक, हारे तो भी ठीक। तो उन्हें रोना नहीं आता है, आपने रोते हुए नहीं देखा होगा। अपने इंडियन प्लेयर क्या हो जाते हैं, जैसे 2023 का वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, वहां पे अपने रोहित शर्मा, विराट कोहली, अपने मोहम्मद सिराज, ये सब क्या हो गए, थोड़े इमोशनल हो गए थे। अपन लोग भी इमोशनल हो गए थे। बट केन विलियमसन जो होते हैं उनको रोना नहीं आता। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, याद कर सकते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस में RONA आएगा, सोडियम। और ये हमारे पास क्या होता है, एल्कोक्साइड ग्रुप होता है, एल्कोक्साइड ग्रुप, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये R, यहाँ से OR उठा लो तो ROR हो गया, ये R, यहाँ से OR बचा क्या हमारे पास, NaX। तो नमक हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। सिंपल सी रिएक्शन थी, ट्रिक बता दी आपको याद करने की। हाँ, एक और बात किसी ने याद दिलाई, ड्राई ईथर भी होता है यहाँ पे। ड्राई ईथर भी होता है भैया, ड्राई ईथर को कैसे भूल सकते हो, ड्राई ईथर भी होता है यहाँ पे, ड्राई ईथर। और एक और बात सुन लो, जैसे हमारे पास सोडियम जो होता है, ये क्या होता है, मेटल होता है। तो मेटल वाली रिएक्शन में ड्राई ईथर आता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 4-5 रिएक्शंस हैं, उनमें आपको याद ही करा देंगे ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर आता है, ड्राई ईथर आएगा साथ में, ठीक है, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। आगे देखिए, अब हमारे पास 4 रिएक्शंस आएगी, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए है नहीं। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं, ये 4 रिएक्शन को अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर से। लेकिन पहले ये 4 रिएक्शन कर लेते हैं जो सेम सेम फॉर्मेट की है, उनको तो एक साथ याद करा देंगे आपको। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शंस है, इसमें देखना, ये जो हमारे पास रिएक्शंस है, ये 3 खासकर, ये 3 जो रिएक्शंस है, ये एक ही फॉर्मेट की रिएक्शन है। ये तो एल्कीन है हमारे पास, हमें एल्केन लगा, ये एल्कीन है, ये थोड़ी सी अलग रिएक्शन है। पहले हम लोग इन 3 रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये होती है मेटल वाली रिएक्शन। हर चैप्टर में आपको मेटल वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, मेटल वाली रिएक्शन क्यों बोलते हैं आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में क्या मिला है, हम इस बार मिलाएंगे कुछ मेटल्स। क्या मिलाएंगे,
मेटल्स मिलाएंगे। मेटल्स मिलाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, यहाँ पे भांति भांति के कंपाउंड मिलेंगे। और हम एक ट्रेंड देखेंगे कि मोस्टली हमारे पास क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। एल्केन क्या मिलता है हमारे पास, एल्केन मिलता है। अब देखना ध्यान से, हेलो एल्केन उठाते हैं आर एक्स, ठीक है। आर एक्स हमने उठाया, इसमें मेटल मिलाते हैं सोडियम Na। Na हमारे पास मेटल होती है। ये जो रिएक्शन है, मेटल वाली रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी दो होते हैं, यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए हम लोग दो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ऐसे तो अनगिनत मॉलिक्यूल्स होते हैं, अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अपन इसको बैलेंस कैसे भी कर सकते हैं। इस रिएक्शन में दो की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बनता है एल्केन बनता है हमारे पास। तो यहाँ से आर, दो आर हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ से एन निकलेगा, यहाँ से एक्स निकलेगा, यहाँ से एक्स निकलेगा। तो यहाँ से नमक बाहर निकल जाता है NaX। कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, दो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। हमारे पास बनता है आर। और आर क्या होता है, एक तरीके से देखो तो आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे CH3 लेते हैं, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2Na, यहाँ पे आप 2 लगा लो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ड्राई ईथर होगी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, हमारे पास C2H6 है। और C2H6 क्या होता है, हमारे पास एल्केन होता है। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम होता है इथेन। दो कार्बन का इथेन बन गया। ये तरीका होता है, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो बात ये है कि अगर हमारे पास हेलो एल्केन है, उसकी रिएक्शन हम लोग मेटल के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बनता है एल्केन, ठीक है। ऐसे आप लोग याद करेंगे। सेम रिएक्शन है अगर हमारे पास RX है, RX में अगर हम लोग जिंक मिला देते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। अब जिंक जो होता है, जिंक की दो वैलेंसी होती है, ठीक है। जिंक की कितनी वैलेंसी होती है, दो होती है। तो यहाँ पे दो लगाएंगे, यहाँ पे हम दो लगाए थे ना, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, जिंक दो नहीं लगाएंगे क्योंकि जिंक की दो वैलेंसी होती है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक यहाँ से एक्स जो है वो दोनों को खींच लेगा, ZnCl2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, मेन कंपाउंड आर आर। यहाँ पर भी सेम वही कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसका नाम क्या है, इसका ऊपर वाली रिएक्शन का नाम है विलियम, जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसका नाम है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। नीचे वाली रिएक्शन का नाम क्या है, ये हमारे पास जो नीचे वाली रिएक्शन है इसका नाम होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नीचे वाली रिएक्शन एक बार के लिए फिर भी आप लोग स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऊपर वाली तो किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। और हम आपसे बोलेंगे कि ये रिएक्शन भी स्किप मत करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन जो होती है मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट ही होती है। तो वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में अंतर समझ में आया, ये होता है, ठीक है। छोटा सा अंतर है, बाकी सेम फॉर्मेट पे है। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट रिएक्शन। हमारे पास RX है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं Mg के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल कंपाउंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बनता है R। यहाँ पे Mg जो होता है वो आ जाता है, ये Mg जो होता है इन दोनों के बीच में आ जाता है, RMg। और यहाँ पे आता है X, ये होता है। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, ठीक है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये होते हैं हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ओके, तो ये चार रिएक्शंस थी। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं अपन लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अपने पास, 2024 एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें से देखते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए जो अपन अभी तक अपने पढ़ा हो, तो वो देख लेते हैं। 2024 में यहाँ पे ये चीजें आई थी, यहाँ पे ये आया था। रिएक्शन वाले क्वेश्चंस कहाँ गए भैया, यहाँ पे वुड से फिटिक पूछ ली है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म वाला रिएक्शन आई थी हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं। ये हमारे पास 2023 का पेपर है, 2023 में देखते हैं अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया हुआ हो तो। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस। अभी बहुत सारा चैप्टर हमारा बाकी है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे ये जो PDF है, ये PDF भी आपको मिल जाएगी उसी ग्रुप में, अपना कोर्स है ना, कोर्स में देखना, ये PDF हम अपलोड कर देंगे। बाकी जिनके पास केमिस्ट्री का कोर्स है, स्पेशल केमिस्ट्री का कोर्स है, वहाँ पे ये PDF अपलोडेड है PYQ के नाम से, PYQ विद सॉल्यूशन।
यहाँ पे SN1 SN2 आ रखा है, देखो ये SN1 SN2 रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पूछा था इन्होंने कि डिफरेंस बिटवीन लिखो, मैकेनिज्म पूछा था SN1 SN2 का, तो उसका आंसर ये रहा। इधर सेंड में रिएक्शन आई हुई है, सेंड में रिएक्शन अभी पढ़ेंगे हम लोग। उसके अलावा यहाँ पे फिटिक रिएक्शन आई हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये दो रिएक्शन आई हुई है। उसके बाद 2022 के पेपर की बात करते हैं। 2022 के पेपर में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आया हुआ है, एंटीबायोटिक। ये हमारे पास अल्कोहल फिनॉल का क्वेश्चन हो गया। इससे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आया हुआ है, 15वें क्वेश्चन में तो वही हमारे पास ईथर वाले क्वेश्चन हो गए। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर देखिए। हम्म यहाँ पे देखना, ये हमारे पास 2022 का पेपर है। 2022 में यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। इसको बीच में रख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, 2022 के पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करना, जितना हमने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन पूछा है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH। ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH। तो ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है, पहले तो ये बताओ। ब्यूटाइल मतलब हमारे पास 4 कार्बन होंगे, कार्बन 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 कार्बन, और हमारे पास क्लोरीन लगा होगा कहीं एक पर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने जाएंगे, 2, यहाँ पे कितने जाएंगे, 2, यहाँ पे कितना, 1 2 3, 3 तो ये हो गया, 4, 1 2, और यहाँ पे 3, तो इसको 4 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 3 2 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास कार्बन हो गए, और यहाँ पे Cl आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा सिंपल सा। इसमें हम लोग क्या मिलाएं, अगर KOH मिलाएं तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है सिंपल वे में। तो अभी हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन, SN2, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा हुआ है, इस तरीके से हमने पूछ लिया है। तो जस्ट क्या करोगे, CH4H9 करोगे, यहां से KCl बाहर निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा OH। इस तरीके से आपको करना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलो, जिसको भी आता है वो बता सकता है कि कौन सी रिएक्शन है। मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी रिएक्शन का क्वेश्चन है, ये बताओ फटाफट। तो वुड रिएक्शन। और कोई, रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, सभी वुड्स रिएक्शन बोल रहे हैं। यस सर। वेरी गुड, तो ये रिएक्शन है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, सभी का आंसर सही है, बहुत सिंपल चीज थी। मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3, और यहाँ पे Br लगा लो, इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम के साथ। अभी हमने देखा था प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा हमारे पास, एल्केन बनेगा। तो आप यहाँ पे डबल कर लो, इसको भी डबल कर लो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये बन गई हमारी रिएक्शन। ये हमारे पास एल्केन बन गया, कौन सा बना, मिथेन, और तो का क्या बनता है, इथेन। ये हमारे पास इथेन बन गया, बस कहानी खत्म। चलो नेक्स्ट देखना आप लोग। ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये कौन सी रिएक्शन है, अब बताओ। ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। रिएक्शन। हाँ, जहां पर Mg दिख जाए ग्रिग्नार्ड साथ में ड्राई ईथर दिख जाए तो समझ जाना ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है। क्या दे रखा है यहाँ पे, ब्रोमोबेंजीन। डरने वाली बात नहीं है, ब्रोमीन समझते हैं हम लोग, Br। ब्रोमो, अब बेंजीन लगा रखा है साथ में तो बेंजीन लगा दो इस तरीके से। ठीक, करना वही है, अपने को तो पता है। यहाँ पे Mg लिखेंगे तो Mg क्या होता है, बीच में आ जाता है दोनों के, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हम लोग बनाएंगे इस तरीके से, बना लो इसको उल्टा करके, ऐसा करके, यहाँ पे क्या लगाओगे, Mg, यहाँ पे आप लोग Br लगा लो, ये हमारे पास बन गया कंपाउंड। ठीक है, ये क्या बनेगा, फिनाइल, फिनाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हेलाइड। ठीक है, इसका ये नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम हेलाइड, फिनाइल मैग्नीशियम हेलाइड। ठीक है, ये हो जाएगी रिएक्शन हमारी। चलो एक काम करते हैं, नीचे वाली जो रिएक्शन है वो भी आपको कराई देते साथ में। बाकी जो रिएक्शन थी वो हम देखने वाले थे, अभी 4 रिएक्शंस में से है। मिथाइल क्लोराइड CH3Cl रिएक्ट विथ KCN। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये। यहाँ से यहाँ से Cl ये रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है CH3CN। ठीक है,
इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ये हमारे पास साइनाइड ग्रुप होता है, याद करने को बोला था आप सभी से, याद कर लेना, मिथाइल साइनाइड। तो यहाँ पे होता है मिथाइल साइनाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए थे परीक्षा में, जो हमने देख लिया। चलो माइक ऑफ करेंगे आप लोग सभी। किसी ने क्वेश्चन पूछा था एक, कि एंटी मार्कोनिक नियम समझाइए एग्जाम्पल के साथ। हाँ बोलो। 240। हाँ मैं लेने गया, हमें माइक 50 ऑफ रुपए करो, का लेने किसी का गया। माइक ऑन है भैया, माइक ऑफ कर लो। किलो कहाँ, आधा किलो 130 मतलब में। तनिष्क भैया माइक ऑफ कर लो यार। अरे गुप्ता जी। चलो माइक ऑफ कर लिया उन्होंने, जब चुपचाप रहो। देखो इधर, एंटी मार्कोनिक नियम, एंटी मार्कोनिक, अब अरे 10 मार्कोनिक रुपए दे रहा है। रूल, मतलब मैंने एंटी लाया थोड़ा सा मार्कोनिक बना के खा। रूल। माइक ऑफ कर भाई। सौरभ, सुमित, तनिष्क, सभी लोग माइक ऑफ करो तो। ये सुमी का चालू, ये कौन है? ऑफ हो गया। हाँ सौरभ अपना भी माइक ऑफ कर लो। एंटी मार्कोनिक नियम के ऊपर बात कर रहे थे अपन लोग। हाँ, एंटी मार्कोनिक नियम का ही नाम है खराश्क इफेक्ट, खराश्क इफेक्ट भी बोलते हैं इसके, खराश्क इफेक्ट, खराश्क इफेक्ट, एक ही बात होती है। तो एंटी मार्कोनिक बोल दो या खराश्क बोल दो, एक ही बात होती है। देखो सिंपल सा नियम ये था, जब अपन ने देखा था ना, CH3 लिखा है, यहाँ पे CH लिखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है। अगर हमारे पास HX टाइप का रिएजेंट है, HX में हम लोग HBr ले लेते हैं, तो अपन लोग क्या बोल रहे थे कि जो H होगा वो उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, लेकिन खराश्क इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है, पेरोक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन साथ में आना चाहिए, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया R OO R, अगर ये हमारे पास है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारे पास CH3 CH, यहाँ पे CH2 लगाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनी, यहाँ पे बॉन्ड बनी, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। तो हमारे पास जो HBr है, HBr में से H जाएगा इसके पास, Br जाएगा इसके पास, उल्टा हो जाएगा। जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसके पास Br जाएगा। ये था हमारे पास खरास्ट इफेक्ट, उल्टा होता है जस्ट। और ध्यान रखना ये किसके लिए होता है, जब आपके पास HBr हो और साथ में ROOR हो। चलो आगे बात करते हैं। तो हमने ये सारी रिएक्शंस देख ली, मैग्नीशियम हैलाइड वाली भी देख ली, फ्रैंकलैंड भी देख ली, स्वर्ट्ज रिएक्शन भी देख ली। अब दो रिएक्शन और बची है हमारे पास, दो में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, उसके बाद वो चार रिएक्शन आ जाएगी, उसको फटाफट फिनिश करेंगे। और क्लास अगर एंड हो जाए तो फिर से क्लास ज्वाइन कर लेना। मान लो हमारे पास एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या एल्कीन हमारे पास है, तो एल्कीन से हम लोग हेलो एल्कीन बना सकते हैं, और क्या हेलो एल्केन से फिर से एल्कीन बना सकते हैं, ये चीज देख लेना ध्यान से। यहाँ पे हेलो एल्केन में क्या बनेगा, CH3 CH2, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे Cl, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, CH2 और यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो कैसे पॉसिबल है वो हम लोग देखते हैं। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ये चीज पहले से दे रखी है तो हम लोग क्या करें। तो अगर आप क्या करोगे, इसको जस्ट हीट कर दोगे, इसको गर्म कर दोगे, CH3 CH2 Cl को अगर आप हीट करोगे, तो हीट करने से आपको ये चीज मिल जाएगी। यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से गायब होगा, एक हाइड्रोजन यहां से गायब होगा, तो दो हाइड्रोजन गायब हुए, तो हमारे पास इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, यहां से इस तरीके से कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। यहां से हाइड्रोजन गायब नहीं होगा, वेरी सॉरी, यहां से हाइड्रोजन गायब नहीं होगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से Cl जाएगा, यहां से HCl गायब होगा, HCl गायब होगा, वेरी सॉरी, यहां से HCl गायब होगा। समझिए एक बार और फिर से, मैं आपको फिर से समझाता हूँ क्या चीजें हुई यहाँ पे। हमने बोला कि अगर हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन इस तरफ लिखते हैं, फिर आपको उल्टा भी बताएंगे, उल्टा कैसे बना सकते हो। इधर हमारे पास है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3 CH2 Cl। अब इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसको पूरा खोल लो, यहाँ पे इसको पूरा इस तरीके से खोल लो। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, आपने क्या किया, इसको पूरी तरीके से खोल लिया। अब ध्यान से देखना,
अब मैंने आपसे बोला कि भैया आपको इसको गर्म कर देना है, हीट कर देना है। आपने बोला ठीक है भैया, हीट कर दिया। तो हीट करने से क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां से Cl जाएगा। तो हमारे पास इधर बचेगा CH2, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। इसे बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। यहां पे हाइड्रोजन भी बाहर होगा और हेलोजन ग्रुप भी बाहर होगा, इसलिए इसे बोला जाता है डी हाइड्रो। डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूव हुआ, साथ में हेलोजन का रिमूव हुआ, तो इसलिए बोलेंगे हेलोजिनेशन। और ये जो है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, वहां पे मैकेनिज्म भी आता है, और वो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ एक मैकेनिज्म करके जाना है, SN1 SN2 का मैकेनिज्म भी होता है, बट वो एक तरीके से बहुत छोटा होता है, तो आप लोग उसको रिएक्शन की तरह ही देख सकते हो, वो तो एक रिएक्शन ही होती है, उसका मैकेनिज्म भी। बट एक्चुअल जो मैकेनिज्म है वो यही होता है हमारे पास, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, वो जो आएगा हमारे पास आगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो भी कुछ इस तरीके से होता है, वहां पर भी हीट वगैरह करते हैं हम लोग, वो आपको वहां पे समझाएंगे वो मैकेनिज्म। तो इस तरीके से कहानी होती है, ठीक है, इस तरीके से ये कहानी होती है। अब इसका उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, इसका उल्टा करोगे तो आप लोग इसमें HCl फिर से जोड़ दो, HCl अगर आप फिर से जोड़ोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। और अगर आपको ध्यान दिया हो आपने, तो ये वही रिएक्शन है मार्कोनिकॉव्स रूल, जहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड थी, उसमें HCl जोड़ा था, ठीक है, और हमारे पास ऐसी रिएक्शन बन गई थी। तो ये मार्कोनिक का उल्टा ही है। और एंटी मार्कोनिक की बात करें तो यहाँ पे ROOR लगा दो, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे Br लगा दोगे। तो ये उल्टा तरीके से आप लोग देखोगे तो ये मार्कोनिक नियम है, एंटी मार्कोनिक नियम है। हुँ, इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन खत्म हुई। अब क्वाटरनरी अमोनिया वाली रिएक्शन आप लोग खुद देख लेना यार, पढ़ लेना, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे पास फिर से आएगी अमोनिया उस वाले चैप्टर में, तो वहां पे आपको एक बार और करवा देंगे। बट अभी हमारे पास टाइम कम है, अपनी क्लास फिनिश होने वाली है अगली 10-15 मिनट में। तो ऐसे में आप लोग हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हमारे हमारे एंड से स्किप कर रहे हैं। आप लोग वहां पे पढ़ लेना, सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें थोड़ी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, बट अगर आप लोग थोड़ा टाइम दोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपसे। क्लास फिर से ज्वाइन कर लेना अगर एंड हो जाए तो, फिर आगे की रिएक्शन देखते हैं, उस पेज को भी फिनिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से, एक साथ आपको चारों रिएक्शंस करा देंगे। ठीक है, सभी को वॉइस आ रही है प्रॉपर वे में, ये उम्मीद कर रहे हैं। अब यहाँ पे सब ध्यान देना, ये चारों रिएक्शन में आप लोग एक चीज कॉमन देखोगे। कॉमन ये है, यहाँ पे हमारे पास है CN, ठीक है, यहाँ पर N है। यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा कर दिया हमने, तो यहाँ पे NC हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन की साइड से अटैक हो रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा। यहाँ पे नाइट्रोजन की साइड से अटैक हो रहा है, नाइट्रोजन बीच में आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है। ओके, लिखने का तरीका है, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो RCN, यहाँ पे इस तरीके से। तो ध्यान से सुनना क्या होगा, इसमें हम लोग रिएक्शन कराएंगे KCN की, यहाँ पे AgCN की। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास KNO2 आता है, यहाँ पे हमारे पास AgNO2 आता है। अब ये रिएक्शन को हमने उल्टा लिख दिया है, इसका सिंबल इस तरीके से होना चाहिए था। चलो कोई ना, ऐसा कर लेंगे अपन लोग, इसका सिंबल इस तरीके से होना चाहिए था, ऐसे। ठीक है, ये आप लोग सही कर लेना अपनी कॉपी में, आपको ऐसे करना है। हमारे पास यहाँ पे एक ही चीज होगी, वो हमारे पास होगा एल्केन। ठीक है, यहाँ पे हेलो एल्केन होगा हमारे पास, एल्केन नहीं बोलना चाहिए, हेलो एल्केन, RX। ठीक है, RX। तो RX अगर होगा हमारे पास, तो यहां से K है, यहां से
कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये ब्लू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास के है, यहाँ पे एक्स है, तो के एक्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, आरसीएन बन जाएगा। ये आर, यहाँ पे सी एन, तो आरसीएन बन जाएगा। यहाँ पे एजी सी एन है तो यहाँ से एजी निकलेगा, यहाँ से एक्स निकलेगा तो एजी एक्स यहाँ से बाहर हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर से के निकलेगा तो के एक्स बाहर निकल जाएगा और ये जो NO2 है यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा। अगर हमारे पास आर एक्स है और AgNO2 है तो एजी यहाँ से बाहर निकलेगा और एक्स के साथ यहाँ पे हो जाएगा AgX, ठीक है, NO2 यहाँ से जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन ये सभी को नहीं करनी है, ये सिर्फ उन बच्चों को करनी है जिनको 90 to 95% स्कोर करना है। बाकी आप लोग चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसमें से सिर्फ एक रिएक्शन करके चले जाओ, ये वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये रिएक्शंस आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बट अगर अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करनी है, आगे दिक्कत नहीं आने देना चाहते हो आप लोग, तो सारी रिएक्शंस करते जाओ बस। बस खत्म हो गई कहानी, और क्या इसमें और ज्यादा कुछ थोड़ी है, यही था बताने के लिए। ये होता है, होता क्या है जब एजी होता है, एजी जो होता है वो नाइट्रोजन की साइड से अटैक करवाता है, जो के होता है वो हमारे पास नाइट्रोजन के साइड से अटैक नहीं कराता है। जो भी कंपाउंड हमारे पास होता है, जैसे यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन को ले आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को ले आता है। ये कहानी यहाँ पे होती है, इसलिए बोला था आपको एक साथ रिएक्शन करा देंगे। अब इनके नाम होते हैं, आपको याद करने को बोला था हमने, नाम याद कर लेना, नाम याद कर लेना। आरसीएन को क्या बोलते हैं, आरसीएन को हम लोग बोलते हैं एल्काइल साइनाइड, ठीक है, एल्काइल साइनाइड बोलते हैं। जब नाइट्रोजन के साइड से अटैक होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम अगर एल्काइल साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड, साइनाइड, अगर इसका एल्काइल साइनाइड है तो इसका नाम बनेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये इसका होता है, जब एन के साइड से अटैक होता है तो ऐसा नाम होता है इसका, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट, इस कंपाउंड का नाम होता है एल्काइल नाइट्राइट। अब इसी का नाम आप लोग ऐसे लिख सकते हो, एल्काइल नाइट्रो, इसको ऐसा नाम दे सकते हो एल्काइल आइसोनाइट्राइट। इसका नाम आप क्या दे सकते हो, एल्काइल आइसोनाइट्राइट दे सकते हो। लेकिन RnO2 जो होता है, RnO2 अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस होता है, इसको नाइट्रो एल्केन भी बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन भी बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको हमने यहाँ पे बता दी, देख लीजिए। अब इस पेज से हमारे पास क्वाटरनरी अमोनिया वाली रिएक्शन बची हुई है, बाकी ये सारी रिएक्शन हमने कर ली है। अब कल की क्लास में हम लोग हेलोएल्केन फिनिश कर लेंगे, क्लोरोफॉर्म फिनिश कर लेंगे, ये हमारा कल फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर की बात करेंगे और धीरे धीरे करके पूरी चीट शीट आपको याद करा देंगे। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग में हम बहुत धीरे चल रहे हैं, धीरे चलने का रीजन हमारा ये है कि स्टार्टिंग में आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कैसे करना है। एक बार आपने स्पीड पकड़ ली तो आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो रिएक्शंस आपने देख रहे हैं ना, इसमें से बहुत सारी रिएक्शंस फिर से रिपीट होगी, बहुत सारी रिएक्शंस फिर से रिपीट होगी। तो धीरे धीरे चलो, आज अपन ने 2 पेज फिनिश किए हैं, धीरे धीरे करके अपन लोग सारे पेज फिनिश कर लेंगे और इससे बाहर रिएक्शंस नहीं आएगी, इस बात की गारंटी हम लिख के दे सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर अपने पास जो कंपाउंड जो चीजें बचेगी वो बचेगी डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल क्वेश्चंस, मैकेनिज्म्स, कन्वर्जन्स, तो वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो रिएक्शंस तो आपको सिर्फ इतनी ही करनी है और इसमें से भी हमने टिक लगा रखी है, वो कर लेना। तो आज से आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क ये है कि अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिए इन चीजों को करना। ये जो अपन ने चीजें आपको दे रखी है इनको करना स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ गई ये वाले, ये जो आपको दे रखी चीजें लॉजिकल क्वेश्चंस, ये आप लोग फिनिश कीजिए। यहाँ पर आप लोग टेस्ट लगाइए, टेस्ट कीजिए, ये आपको करना है। बाकी ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ पास होना है वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीरीज है, ऊपर जाना, ऊपर एक सीरीज है, इसके ऊपर भी जाना, इसके ऊपर भी जाना, यहाँ से भी ऊपर जाना, यहाँ पे और ऊपर जाना और ऊपर जाना, यहाँ पे फिर नीचे आना, नीचे आना, यहाँ पे नहीं है, ये रहा, ये ये वाली सीरीज है। इसको इसको आप ओपन करना यूट्यूब पे, ठीक है, यहाँ से आप लोग ओपन करना। और ये जो सीरीज है, ये इसमें हमने आधे आधे घंटे में चारों चैप्टर्स जो है अपने चैप्टर नंबर जो अपना 10, 11, 12, 13 है, मतलब नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7, 8, 6, 7, 8, 9 जो चैप्टर्स हैं हमारे, वो सारे चैप्टर्स को आधे आधे घंटे में हमने कवर करा रखा है। इस सीरीज में टॉप 3 क्वेश्चंस लिए हैं इस चैप्टर्स के। तो ये उन बच्चों के लिए सीरीज थी जिनको 70% स्कोर करना है। तो अगर आपको 70% 80% तक लाना है तो आप लोग इन चीजों को तो करना ही करना। बाकी जिनको रिवीजन करना है वो भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने इनको देखा था, 7,500 लोगों ने देखा था, फिर 3,000, फिर 3,500, फिर 2,000। तो
कर लेना इस चीज को, बहुत अच्छी सीरीज है ये। इसमें टॉप 3 क्वेश्चंस जो हो सकते हैं चैप्टर के वो हमने कवर करा रखे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आपको होमवर्क बता दिया। जिनको टॉप करना है 90-95 लेके आना है उन लोगों के लिए वो बड़ा वाला होमवर्क है। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भैया बस ये चीज कर लो, इतना काफी है। क्या बोल रहे हो भैया? आपके आईएमपी क्वेश्चंस, भैया आपके आईएमपी क्वेश्चंस आंसर है जो, वो इनफ है क्या? आईएमपी क्वेश्चन मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ओके, सो आज की क्लास अपन लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन।